कनाडा से जो मीडिया रिपोर्ट आई है बड़ी चिंताजनक है, बड़ी गंभीर है और हर किसी को इस रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्राएं जो कनाडा में पढ़ने के लिए जाती हैं उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। यह काम कोई और नहीं कर रहा बल्कि इंडो कैनेडियन जो लोग हैं वो जो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं इस काम को वो कर रहे हैं। जहां तक की बात ये जैसे लड़कियां वहां पर पहुंचती हैं और कुछ लड़कियां भी इस मामले में शामिल हैं जो पुरानी लड़कियां वहां पर हैं, तो क्या होता है, तो ये लड़कियां या दूसरे एजेंट ये बस स्टैंड या किसी धार्मिक संस्था या किसी अन्य शिक्षण संस्थाओं के आसपास मिल जाते हैं और जैसे ही कोई लड़की नहीं जाती है तो उन्हें फांस लेते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। वहां पर जब कोई नई लड़की जाती है तो उन्हें सहारे की भी जरूरत होती है, तो ये पहले सहारा भी दे देते हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनका माइंड वॉश इतना कर देते हैं कि वो लड़कियां इस खेल में फंस जाती हैं। लड़कियों को फीस भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दरअसल क्या होता है कि हम हिंदुस्तान यहाँ से लड़कियों को भेज देते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन इधर उधर से किसी भी तरह वो थोड़ा बहुत 1 साल की फीस की व्यवस्था कर देते हैं। यानी यहाँ से एक बार कनाडा लड़की चली जाए बस इतना इंतजाम करते हैं। उसके बाद वहाँ छात्रा को फीस की जरूरत होती है क्योंकि 4-5 साल पढ़ाई चलती है, लेकिन उसके बाद घर वालों से पैसा नहीं जाता। और यहाँ तो एक ऐसा वातावरण बन गया है कि घर वाले चाहते हैं कि लड़की कनाडा चली गई उसके बाद पैसा वो वापस करेगी, यानी 6 महीने के बाद ही उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं कि अब लड़की उनके यहाँ पैसा भेजेगी। कुछ वातावरण ऐसा ही बन गया है, कुछ माहौल ऐसा ही बन गया। लेकिन वहाँ पर छात्रों को अपनी जो एजुकेशन अगर आगे चलानी है तो फीस जरूर भरनी होती है, घर से पैसे बंद हो जाते हैं। उस सूरत में वो लड़कियाँ क्या करती है, वो इस गलत धंधे में चली जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट ये कोई झूठी रिपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। और अगस्त महीने में तो वहाँ क्या हुआ था, एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने रेप किया था और उसके बाद यह मामला काफी उछला भी था और उन लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया था। कनाडा में ही एक संस्था है एलिसबेथ टेवरथ सेंटर और उसकी जो संचालिका सुंदर सिंह वो बताती हैं कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं ज़्यादातर इसी धंधे में फंसती जा रही है और वहाँ अगर मैं कहूँ प्रेग्नेंट तक हो जाती है और उसके बाद क्या होता है आप लोगों को पता है। और विडंबना यही है कि हम बिना सोचे समझे, बिना हमारा वहाँ कोई सहारा नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ाई को लेकर लड़कियों को बेचते हैं। दरअसल पढ़ाई मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये एक चलन पैदा हो गया है कि वहाँ जाकर लड़की पैसे कमाएगी। और यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर भी ऐसा है कि लड़कियां अब बाहर पढ़ने के लिए जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, हिंदुस्तान में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, फीस भी वहाँ से कम है, लेकिन एक प्रचलन पैदा हो गया है और हर कोई लड़की जिसके पास माता पिता पर पैसा भी नहीं है, चाहे वो जमीन बेचकर वहाँ पढ़ाई के लिए जा रही हो या कर्ज लेकर बैंकों से कर्ज लेकर वहाँ पढ़ाई के लिए जा रही हो, लेकिन जा रही है, लेकिन वो दलदल में फंसती जा रही है। और एक बार उस दलदल में वो लड़की फंस जाती है तो उससे बाहर नहीं निकलती। और जो सुंदर सिंह है जो सेंटर की संचालिक, वो बताती है कि वहाँ जो दलाल हैं एक लड़की से 1 साल में 2 से 2.5 लाख डॉलर कमाते हैं। और यहाँ जब हिंदुस्तान की बात करें तो इस रकम की वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में हो जाती है। और इस धंधे में जो ये दलाल हैं ये ज़्यादातर भारतीय हैं, वो पहले से ही वहाँ पर गए हुए हैं और इन दलालों में लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी हैं। और बताते यही हैं कि यहाँ से जो लड़कियाँ जा रही हैं कनाडा में तो वो बहुत जल्दी इनके बातों में आ भी जाती हैं और जो लड़कियाँ हैं उनका माइंड वॉश इस तरह से करती हैं कि वो इस खेल में खुद ब खुद भी चली जाती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो वहाँ पढ़ा रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो
तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। विडंबना तो इस बात की भी है कि हम हिंदुस्तान में अपनी बेटियों को अकेले स्कूल तक नहीं भेजते, हम अपनी बेटियों को अकेले बाजार में नहीं बेचते, हम अपनी बेटियों को अकेले 10 किलोमीटर दूसरे शहर में नहीं भेजते, लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर अकेले बेटियों को भेजते हैं और उसके बाद वहाँ क्या होता है क्या नहीं उसे राम भरोसे छोड़ देते हैं।